हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निच कंप्यूटर एकेडमी। तो जैसा कि फ्रेंड्स पता है कि सी लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज हम लोग इस लेक्चर सीरीज में आज हम लोग दो प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, एक तो फैक्टोरियल का और दूसरा प्राइम नंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे 5 है, कोई भी नंबर 5 है, जैसे हम लोग को उसका क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल क्या होता है, बेसिकली 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो आप ये देख रहे हैं कि n = 5 है। हर बार जो है n की वैल्यू क्या हो रही है, एक कम होके क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। एक कम होके क्या हो रही है, पहले वाले रिजल्ट में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। और लूप हमको कहां से कहां तक चलाना है, लूप हमको इस नंबर से लेके कहां तक चलाना है, जहां तक चलाना है। तो कोई भी नंबर का आप फैक्टोरियल क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं, इसको कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे हेडर फाइल लेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे हमने क्या लिया, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद void main शुरू करेंगे, void main, ये void main। उसके बाद वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे। तो int हम लोग एक नंबर ले लेंगे, सपोज n ले लिया, और हम लोग एक फैक्ट नाम का वेरिएबल ले लेंगे फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, जिसकी वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, जिसकी वैल्यू हम लोग कर देंगे 1 कर देंगे। यहाँ पे CLR SCR लगाते हैं, CLR SCR लगेंगे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब चलिए एक नंबर को इंटर करते हैं। तो printf करता हूं मैं यहाँ पे, printf एंटर अ नंबर। यहां से मैं एक नंबर को क्या करूंगा, इनपुट कराऊंगा। नंबर को स्कैन कराते हैं, स्कैनफ %d %n लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए, अब लूप को हम लोग को चलाना है। तो लूप कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए लूप हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, वाइल देखिए जैसे 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे थे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यानी लूप कब तक चलना चाहिए, n is greater than or is equal to 1 तक। यानी n is greater, लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक लूप बड़ा है, जब तक n बड़ा है किससे, 1 से, तब तक हमारा लूप क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। और करेगा क्या, करता क्या है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू n कर देगा। क्या कर देगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू n कर देगा। क्या कर देगा, n कर देगा। और n की वैल्यू को क्या कर देगा, एक कम करता चलेगा। यहाँ पे देखिए हर बार n की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले 5 थी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर into 1। यानी कहना है क्या मतलब है, ये पहले वाले रिजल्ट में n को क्या कर रहा है, हम लोग रिजल्ट को फैक्टोरियल को किसमें स्टोर कर रहे हैं, हम लोग इसमें स्टोर कर रहे हैं। और पहले वाले रिजल्ट में n को क्या करते चल रहे हैं, मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं। यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज करेंगे, printf करते हैं। यहाँ से printf, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे फैक्ट इज %d फैक्ट। यहीं पे इसको गेट ch कर देंगे, यहाँ से गेट ch करते हैं और इसको यहीं से क्लोज करते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं जरा। देखिए लूप चला, n लिया, सपोज n इज इक्वल टू हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे n इज इक्वल टू हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे n इज इक्वल टू हमने 5 ले रखा है। क्या ले रखा है, 5। तो कंडीशन देखिए, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो रही है। फैक्ट में आएगा फैक्ट इंटू फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू n। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू फैक्ट की वैल्यू कितनी, 1, और n की वैल्यू कितनी है, 5। तो 1 × 5, तो यहाँ पे क्या स्टोर कर देगा, 5 स्टोर कर देगा। क्या स्टोर कर देगा, 5 स्टोर कर देगा। अब n की वैल्यू को माइनस कर देगा, n की वैल्यू कितनी हो गई है, 4 हो जाएगी। फिर यहाँ पे आएगा 4 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फैक्ट में क्या स्टोर था, 5, और n की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेगा, किस पे स्टोर कर देगा, फैक्ट में स्टोर कर देगा। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक और कम हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो ये क्या करेगा, यानी पिछले वाले आउटपुट में, यानी पिछले वाले फैक्ट वैल्यू कितनी थी, पिछली वाली फैक्ट वैल्यू कितनी आ रही थी,
20 आ रही थी, यहाँ पे 3 को फिर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या करेगा, फिर से n को यहाँ पे क्या कर देगा, कम कर देगा। तो लूप कब तक चलता रहेगा, ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि n की वैल्यू बड़ी और बराबर किसके लिए हो जाती, बड़ी है किसके बराबर है, 1 के बराबर, तब तक आपका लूप क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का क्या कर सकते हो, फैक्टोरियल आप क्रिएट करके देख सकते हो। ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकली भी अभी करके देखेंगे, इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर का प्रोग्राम देखते हैं। क्या देखते हैं, प्राइम नंबर का प्रोग्राम देखते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग प्राइम नंबर। पहली बात तो प्राइम नंबर होते कौन से हैं, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं कि ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए और किससे डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे इसको करेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर को कैसे करेंगे इसको देखते हैं। देखिए कोई भी नंबर हो, जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे 5 को चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, 5 को, तो ऐसे नंबर जो 5 से, जो खुद से डिवाइड हो जाए या फिर 1 से डिवाइड हो, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे 5 को हमको क्या चेक करना पड़ेगा, 5 टाइम्स चेक करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 से कट गया, काउंट कर लेंगे तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 से कटेगा, छोड़ दीजिए। 3 से कटेगा, छोड़ दीजिए। 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। 5 से कटेगा, हाँ कटेगा, 5 से भी कट जाएगा। तो c की वैल्यू को क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। क्या कर दिए, 2, यानी कितनी बार डिवाइड हो रहा है, वो 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग अगर c की वैल्यू कितनी हो रही है, 2 हो रही है, तो वो नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, अदरवाइज वो प्राइम नंबर नहीं है। चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, वही एज यूजुअल हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h वॉइड में int एक n ले लेंगे, c इज इक्वल टू 0 और i की इज इक्वल टू हम ले लेंगे 1, क्योंकि हमको लूप चलाना है। क्या चलाना है, लूप चलाना है। यहां पे हम लोग printf करते हैं, यहां पे printf एंटर अ नंबर, स्कैनअप कराता हूं यहां से, %d %n। अब देखिए हमको 5 को चेक करना है, n इज इक्वल टू हमारा क्या 5 है, तो 1 2 3 4 5 कितने टाइम्स तक चेक करना पड़ेगा, 5 टाइम्स तक चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लूप लगाते हैं। लूप कब तक चलेगा, i इज लेस देन और इज इक्वल टू कब तक चलना चाहिए, n तक चलना चाहिए, यानी 5 क्या हमारा n, तो i इज लेस देन और इज इक्वल टू कब तक चलना चाहिए, n तक चलना चाहिए। अब करेगा क्या ये, अब चेक करते हैं, इफ अगर n मॉड बाय i इक्वल 0, अगर वो कट जाता है तो हम लोग को c की वैल्यू को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। यानी जितनी बार वो डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, यानी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, उतनी बार c को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, i को हम लोग यहीं से क्या करेंगे, i को हम लोग प्लस कर लेंगे, यहां से i को प्लस करेंगे, इसको यहीं से क्लोज करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फिर से इफ की कंडीशन लगाते हैं, इफ c इक्वल टू है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे, प्रिंटफ करा लेंगे प्राइम। क्या प्रिंट करा लेंगे, प्राइम, नहीं तो एल्स में क्या हो जाएगा, प्रिंटफ नॉट प्राइम। गेट ch कर लेते हैं, यहां पे क्लोज करते हैं। देखिए यहां पे अभी आई की वैल्यू कितनी, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो रही है। यहां पे आएगा n को, यानी 5 को 1 से डिवाइड करेगा, डिवाइड हो जाएगा। c की वैल्यू को क्या करेगा, काउंट करेगा, i की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। अब i की वैल्यू कितनी, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो रही है। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, इसको स्किप कर देगा। i की वैल्यू को फिर इंक्रीमेंट करेगा, i की वैल्यू 3 हो गई, 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रू हो रही है यहाँ पे। तो फिर से ये क्या करेगा,
3 को डिवाइड करेगा, नहीं हुआ, स्किप कर देगा, फिर i की वैल्यू को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। अब 4 हो गई, 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है। यहाँ आएगा 4, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, इसको स्किप करेगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको i प्लस प्लस की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो रही है। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। c की वैल्यू पहले 1 थी, अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2। उसके बाद हम लोग i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग चेक करा रहे हैं, अगर c में 2 स्टोर है तो वो प्राइम है, अदरवाइज वो प्राइम नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल और प्राइम का नंबर प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। इनको हम लोग प्रैक्टिकली भी अभी करके देखते हैं, इनको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। चलिए अब प्रैक्टिकल इसका करके देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, ये करके हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main int एक ले लेते हैं, n ले लेते हैं, कॉमा एक फैक्ट ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हम लोग क्या सेट कर देते हैं, 1 सेट कर देते हैं। यहाँ पे CLR SCR करेंगे। यहाँ पे ये CLR SCR किया स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। एक मैसेज देता हूँ printf एंटर अ नंबर, यहाँ पे मैंने एंटर अ नंबर ये ले लिया। उसके बाद स्कैन अप करा लेता हूँ मैं यहाँ पे %d, यहाँ पे %d %n कर देंगे, यहाँ से नंबर स्कैन हो गया। अब लूप लगाते हैं वाइल n इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक कि n की वैल्यू बड़ी और बराबर है किसके, 1 के, तब तक लूप हमारा क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, फैक्ट, यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट, यहाँ पे इनटू हमने क्या ले लिया, यहाँ पे n ले लिया। यहाँ से n की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n माइनस क्या कर देंगे, हम लोग 1 कर देंगे। एक एक हम लोग कम करते जाएंगे। यहाँ पे आ जाओ प्रिंटफ, फिर से सॉरी, यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग प्रिंट, यहाँ पे प्रिंटफ करते हैं। यहाँ पे प्रिंटफ फैक्ट इज %d, और यहाँ पे फैक्ट को क्या कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। गेट ch को यहाँ से क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, कंट्रोल F9 करेंगे। यहाँ पे 5 एंटर किया तो 5 का फैक्टोरियल कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। कितना आ रहा है, 120। लूप को समझते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 एंटर किया था, 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो रही है। फैक्ट यानी फैक्ट में वैल्यू 1 है, 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5, यानी फैक्ट में कितना स्टोर हो जाएगा, 5। यहाँ पे n की वैल्यू को कम कर देंगे, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1, कंडीशन अभी भी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। फिर आएगा फैक्ट में क्या स्टोर था, 5, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20, यानी फैक्ट में कितना स्टोर हो जाएगा, 20। फिर n की वैल्यू को कम कर दे जाएंगे, 3 हो जाएगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, n यानी 3 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है। यहाँ पे क्या कर देगा, 20 इंटू 3 कर देगा 60, फैक्ट में कितना स्टोर हो जाएगा, 60। फिर उसके बाद n की वैल्यू को और कम कर देंगे 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगी। 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फैक्ट में 60 था, n की वैल्यू 2 है, तो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 120। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, n की वैल्यू को कम कर देंगे, n की वैल्यू 1 हो गई है, 1 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। 120 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 120। फिर n की वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसे 0 होगी लूप यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप के बाहर आ जाएगा और हम लोग फाइनल रिजल्ट को क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। फिर से एक बार आपको रन करा के दिखाते हैं। जैसे हमको 7 का कैलकुलेट करना है, तो 7 का फैक्टोरियल कितना आ रहा है, 5040 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर कैसे बनाएंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम नंबर बनाना। यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया है, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। यहाँ से एक नंबर ले लिया है और यहाँ पे हम लोग एक i इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, i इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग एक c ले लेंगे जिसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज क्या कर देंगे, 0। अभी c में कुछ भी नहीं है। आते हैं यहाँ पे लूप चलाते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लूप लिखा वाइल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे i इज लेस देन और इज इक्वल टू, i इज लेस देन और इज इक्वल टू कब तक चलना चाहिए, n टाइम्स तक चलना चाहिए। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इफ अगर n मॉड बाय i, यहाँ पे i, ठीक है, i इक्वल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग c की वैल्यू को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ से
ठीक है, आई को हम लोग प्लस प्लस कर लेंगे यहाँ से और इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। इफ़ अगर सी इक्वल इक्वल क्या होता है 2 होता है, ठीक है, अगर सी की वैल्यू हमारे पास पे क्या होती है इक्वल इक्वल 2 होती है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, मैसेज दे देते हैं प्रिंट नंबर इज प्राइम, ठीक है, यानी नंबर परसेंट डी, ठीक है, इज प्राइम, नंबर परसेंट डी इज प्राइम, नंबर परसेंट डी इज प्राइम एन। नहीं तो एल्स में क्या दे देंगे, यहाँ पे एल्स में दे देंगे यहाँ पे प्रिंट एफ नंबर परसेंट डी इज नॉट प्राइम। चलिए प्रोग्राम को रन कराते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम को रन कराते हैं, F9 करते हैं, 5 को चेक करते हैं, यहाँ पे 5 क्या है, नंबर 5 इज प्राइम, तो यहाँ पे क्या है नंबर 5 इज प्राइम। और भी ले लेते हैं, यहाँ पे F9 कर लेते हैं, यहाँ पे 4 कर लेते हैं, नंबर 4 इज नॉट प्राइम। अब देखिए यहाँ पे फ्लो देखिए प्रोग्राम का, आई क्या है, आई 1 है, 1 इज लेस देन इज इक्वल, सपोज हमने 5 एंटर किया था, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 5, यानी 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, यहाँ पे आएगा 5 को 1 से डिवाइड करेगा, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, सी को इंक्रीमेंट कर देगा, यहाँ पे एक सी की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे 2 इज लेस देन इज इक्वल टू एंड कंडीशन ट्रू हो रही है, यहाँ पे आएगा 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, यानी सी इंक्रीमेंट नहीं करेगा, आई को हम लोग क्या कर देंगे इंक्रीमेंट कर देंगे, यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट यानी 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हो रही है, फिर से यहाँ पे 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, सी की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब ये पूरी तरह डिवाइड होगा, तो सी अभी इंक्रीमेंट नहीं करेगा, आई की वैल्यू को फिर से इंक्रीमेंट कर देंगे, आई की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, तो ठीक है यहाँ पे सॉरी 4 हो गई, 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हो रही है, फिर से इसमें आएगा यहाँ पे 5 मॉड बाय 4, यहाँ पे नहीं डिवाइड हो रहा है तो सी की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करेगी, आई की वैल्यू को फिर से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लेते हैं 5, तो 5 यहाँ पे 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हो रही है, 5 को 5 से मॉड करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, सी को इंक्रीमेंट कर लेंगे, पहले सी की वैल्यू 1 थी, अब कितनी हो चुकी है 2 हो चुकी है, आई की वैल्यू को बढ़ा लेंगे, अब कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 6 क्या हो, आई क्या हो जाएगा एन से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं तो सी में कितना स्टोर है, यानी प्राइम नंबर मतलब 2 टाइम्स डिवाइड होता है, या तो वो खुद से या तो 1 से, अगर सी की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है तो वो नंबर प्राइम है, अदरवाइज वो प्राइम नहीं है। एक बार इसको और रन करा के देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 करते हैं, 3 नंबर क्या है प्राइम है, तो इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल और प्राइम नंबर का प्रोग्राम क्या करेंगे क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो, अगर ना भी समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम लोग इसको फिर से दूसरे तरीके से करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो आज की तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।